हेलो एवरीवन, की हाल चाल मेरी यूट्यूब की जनता। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को अपनी नीट जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ, जो 3 साल मैंने ड्रॉप लिया उसके बारे में। तो कहानी मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताती हूँ और ताकि आपको समझ में आए, पर शॉर्ट में बताऊंगी ज़्यादा लंबी नहीं करनी मुझे वीडियो। तो मेरे 11th-12th के टाइम पे कोरोना था, तो 11th की जो क्लासेस हुई थी वो सारी ऑनलाइन हुई थी और एग्जाम भी ऑनलाइन हुआ था। पर 12th में क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हुई थी, पर एग्जाम जो था वो ऑफलाइन ही हुआ था। तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ऑफलाइन हुआ था, ठीक है। तो मेहनत के ही नंबर मिले थे मुझे, पर पढ़ाई जीरो थी। और नीट के बारे में भी मुझे 12th में ही पता चला था, जो मेरी क्लासमेट थे उनके द्वारा। तब तक मुझे नहीं पता था कि नीट क्या होता है, कैसा होता है। मतलब मुझे डॉक्टर बनना था, पर मुझे नीट के बारे में नहीं पता था तब तो मैंने फिर देखा नीट के बारे में, मैंने भी पढ़ा, देखा, समझा। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं नीट का एग्ज़ाम दूंगी आफ्टर 12th। अब 12th में ऑब्वियसली मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, तो वो बोर्ड के हिसाब से मैंने किया था कि यार मेरे को अच्छे नंबर मिल जाए, मैं पास हो जाऊँ, बस उतना ही। फिर भी मैंने नीट का एग्ज़ाम तो दिया था 12th के बाद। तो 12th के बाद जब नीट का एग्ज़ाम दिया तो बहुत ही गंदे नंबर आए जितना भी मोटिवेशन था वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। पर मुझे ये लगा कि हाँ, मैंने प्रिपरेशन ही नहीं की थी, तो फिर नंबर कैसे ही आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा ये दिमाग में था कि चलो 1 साल ड्रॉप लेते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, फिर देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर मैं छोड़ दूंगी, पर मुझे 1 साल देना है। तो फिर मैंने मेरे घर में बताया कि चलो ठीक है, मुझे नीट का करना है, अब मुझे कॉलेज नहीं लेना है 1 साल, तो मुझे प्रॉपर ड्रॉप चाहिए। तो मेरे घर वालों ने मुझे सीधा सीधा बोला नहीं क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया फिर कि जो टॉपर्स होते हैं उन्हीं का नीट निकलता है, और वो 3-4 साल मतलब करते रहते हैं प्रिपरेशन, तब भी नहीं निकलता है, तो तुम तो फिर भी एवरेज स्टूडेंट हो। मतलब वो मुझे समझा रहे थे कि मेरी बेइज्जती कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। पर मैंने किसी की बात नहीं मानी, क्योंकि मेरे मन से ये आवाज आ रही थी कि नहीं, एक बार मुझे ट्राई करना है। अगर मैं ट्राई नहीं करूंगी तो फिर क्या, मतलब लाइफ का क्या ही है गोल। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मुझे एक बार ट्राई करना है, कोशिश तो करनी ही है, भले हार हो जीतो वो तो बात की बात है। तो फिर मैंने ठान लिया, तो मैंने फिर कर ही लिया। तो मैंने ड्रॉप लिया, कोचिंग भी की उसके लिए, और 1 साल मैंने एकदम लग के मेहनत से, फोकस से मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मेरा एग्जाम हो गया, ठीक है एग्जाम हुआ, पर नहीं हो पाया मेरा नीट, क्योंकि मेरे नंबर कम थे। जब मैं मॉक टेस्ट वगैरह भी देती थी कोचिंग में, तो मुझे समझ में आ रहा था कि यार उतनी अच्छी मेरी प्रिपरेशन शायद नहीं है, क्योंकि ना बायो और केमिस्ट्री मेरा अच्छा था, पर फिजिक्स मेरा बहुत ही बेकार था। तो मैं फिजिक्स में ज़्यादा मेहनत भी करती थी, पर यार मेरा ना थोड़ा मैथ का इशू था, तो इस चक्कर में थोड़ा फिर ज़्यादा वैसा था। पर फिर भी मैंने देखा कि यार ओवरऑल ठीक है, मतलब मेरे 400 नंबर बने थे, बेसिकली 394 ऐसे कुछ बने थे पहले जो मैंने ड्रॉप लिया था। तो मैंने कहा चलो अच्छा नंबर है। तो पर ऑब्वियसली मेरे को कॉलेज नहीं मिला, तो मेरे घर वाले मेरे ऊपर बरस पड़े कि हमने तो मना किया था, जो बोलते हैं कि फिर भी अपनी चलानी है, तुमको जिद करनी है, ये है वो है। और ऑब्वियसली इतनी महंगी कोचिंग की थी, तो घर वालों का पैसा भी गया, तो उसका भी उन्होंने मुझे सारा कुछ सुना सुना के मेरे कान में से खून निकाल दिया। तो मैं वैसे भी परेशान हुई थी यार, नीट नहीं हुआ मेरा। फिर इधर उधर की सबकी बातें, क्योंकि आस पड़ोस में भी सबको पता था कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, रिश्तेदारों को भी पता था, पर उनका मैं नहीं सोचती, इतनी मैं दुनियादारी के उसमें हूँ नहीं, मैं किसी का नहीं सोचती। हाँ, मैं सिर्फ घर वाले क्या सोचती हूँ उसके बारे में सोचती हूँ। फिर मैंने बोला यार चलो नंबर ठीक है, तो मैं 1 साल और ड्रॉप ले सकती हूँ। पर मैंने इस साल कोचिंग का बिल्कुल नहीं सोचा कि मुझे कोचिंग करनी है, तो मैंने सेल्फ स्टडी की। तो सेल्फ स्टडी मैंने की, फिर सेकेंड टाइम मैंने ड्रॉप लिया। पर मुझे ये था कि मेरे को और भी कुछ साथ साथ करना है, तो मैंने कॉलेज नहीं किया, बट मैं कुछ और कर रही थी ताकि मेरी इनकम भी आती रहे, तो मेरा खर्चा निकलता रहे। तो वो भी मैं कर रही थी, बट क्या हो रहा था ना, अभी टाइम मेरा दोनों जगह हो रहा था, क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रही थी प्लस मैं ये भी कर रही थी, तो दोनों चीज़ें कर रही थी। और मैं ना, क्या हो रहा था कि सबको पता था कि मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, फिर मैं 1 साल और ड्रॉप ले रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ना लोग जो जेन्युइन होते हैं वो तो चलो ठीक है, अच्छे के लिए पूछते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो मजाक उड़ाने के उससे पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारा, क्या हुआ, बार बार पूछते हैं। तो मैं थोड़ा सा ना सबसे अलग हो गई, थोड़ा डिटैच हो गई थी, ज़्यादा लोगों से दोस्ती यारी सब मेरी कम हो गई थी। वैसे मेरी इतनी फ्रेंडशिप है नहीं, जो 1-2 दोस्त थे उनसे भी फिर मेरी बातचीत बंद हो गई। फिर मैं मतलब थोड़ा अपने अपने में रहने लगी कि भाई अपना पढ़ना है, अपना काम करना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि जब मैंने फिर टेस्ट वगैरह दी, जब मैंने सेकंड ड्रॉप लिया, जब मैं टेस्ट वगैरह दे रही थी ऑनलाइन ही, मैंने टेस्ट सीरीज़ ले रखी थी।
तो मेरे नंबर और कम हो रहे थे। तो यार मतलब मैं पढ़ रही हूँ पर नंबर नहीं आ रहे, तो मतलब दिमाग एकदम ख़राब ही हो रहा था। और प्लस ना बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल भी रही थी उस टाइम की, सेकंड ड्रॉप है, नहीं हुआ तो घर वाले क्या बोलेंगे, ये वो फलाना ढमकाना, मतलब सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी। तो मैं उस वजह से भी थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्ट हो गई। पढ़ाई तो चलो ठीक है, चल ही रही है, वो मैं छोड़ती नहीं थी, वो तो करना ही है, बट डिस्ट्रैक्ट मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी। अपने अपने में रहना, परेशान रहना, जो कि एक्चुअली मेरी नीट की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी मुझे, कि क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और ज़्यादा लग रहा था, फालतू बातों में मैं ज़्यादा सोच रही थी, मतलब जिस चीज़ का कोई मतलब नहीं है मैं वो सारी चीज़ें सोच रही थी। तो जब मेरा सेकेंड टाइम एग्ज़ाम हो गया तो नहीं हुआ, ऑब्वियसली उस टाइम भी मेरा नहीं हुआ, बल्कि मेरे नंबर और कम हो गए। तो मतलब बहुत मेरा ऐसा दिमाग ख़राब हुआ, मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई। अब समझ सकते हो, जिसने नीट का एग्ज़ाम दिया होगा उसको तो पता होगा। तो पता नहीं यार, मतलब फीलिंग ही एक अलग ही थी वो। उसके बाद मतलब आई एम वेरी वेरी डिप्रेस कहीं ना कहीं, मतलब मैं बहुत परेशान ही हो गई, एकदम पागल ही सी हो गई थी कि यार क्या हो रहा है, मैंने 2 साल इतनी प्रिपरेशन की, कुछ नहीं हो रहा, ये वो फलाना ढमकाना। तो बहुत दिमाग में एकदम सब चीज़ें घूम रही थी। फिर तीसरा साल मैंने इसीलिए बर्बाद कर दिया। फिर तीसरा साल मैंने प्रिपरेशन भी नहीं की, कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ अपने आप में ही रह रही हूँ, बैठी हूँ, किसी से बात भी नहीं कर रही हूँ। तो वो मेरा ऐसे ही वेस्ट चला गया, क्योंकि ना उस टाइम पे मैं सिर्फ नीट नीट नीट, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे डॉक्टर ही बनना है, वो एक चीज़ दिमाग में चल रही थी, तो और कुछ नहीं ही करना था। फिर तीसरा साल मेरा बर्बाद हो गया, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, और ऐसे करके फिर मैंने नीट तैयारी बंद ही कर दी फाइनली। फिर मैंने प्रैक्टिकली थोड़ा सोचा कि यार अब मेरे को नहीं करना है। जब मेरा तीसरा साल वेस्ट हो गया, उसके बाद फिर मेरा मन भी नहीं किया कि मैं करूँ, तो फिर इसलिए मैंने छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर दिया बिल्कुल नीट को। और अभी जो लोग, मैं मतलब ये वीडियो बनाने का रीज़न भी यही था कि अभी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं अपनी जो स्टोरी है थोड़ा बता पाऊँ, तो उससे अगर तुम्हारी कुछ हेल्प हो पा रही है तो अच्छी बात है। और मुझे था कि मेरी फ़र्स्ट वीडियो में अपने बारे में कुछ बताऊँ, ऑडियंस को, उन्हें पता चले भाई मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, या मेरी अभी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। और जहाँ तक अभी की बात करूँ तो अभी मेरा कॉलेज चल रहा है, मैं कुछ और कर रही हूँ। तो बस ये बोलूँगी, अगर आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यार बाकी चीज़ों का ना लोड मत लो। अगर आपको खुद के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है तो आप वो करो, और मतलब ये सब चीज़ें छोड़ दो। जब आप नीट क्रैक कर लोगे, कॉलेज मिल जाएगा, तब सब सही हो जाएगा, सब एकदम लाइन पे आ जाएंगे। तो तब तक कुछ मत सोचो, घर वालों के बारे में भी मत सोचो कि कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, छोड़ दो। तो आप लोग में से जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है वो भी बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं, टाटा।